आदेश आदेश मेरे कुंभ राशि के मित्रों, कैसे भाग्य बड़े बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। देखिए मित्रों, कुंभ राशि वाले जो लोग हैं इन पर साढ़े साथी का द्वितीय चरण अब 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला है। अब इस 2025 की जो 29 मार्च को जो ट्रांजिट होगा वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनिदेव चले जाएंगे। अब शनिदेव के साथ साथ आपको कई चीजों को प्लस में करना है, अपने पॉजिटिव में करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। वरना तो जैसा दुख आप 5.5 साल में देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह की और चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। आपको अभी समझ नहीं आया ना, बड़े आसान सरल शब्दों में आपको वो चीजें बताते हैं जो इन 5-6 सालों में आपके साथ हुई, और उन चीजों को रोकते हुए अपने जीवन में कैसे पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं, इसके भी बड़े शानदार बड़े प्यारे उपाय आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ये शाबर मंत्र साधक प्रवीण है ना, आपके लिए एक से एक चीजें लाता है। ये जो ज्योतिषीय सलाह हम आपको देने जा रहे हैं मेरे मित्रों, ये अगर आपके जीवन से थोड़ी सी भी मिली हो तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिएगा। देखिए, इन 2.5 सालों में सबसे पहले तो आपके अंदर आलस्य की भावना जागृत हुई है। शरीर में कहीं ना कहीं निराशा, शरीर में कहीं ना कहीं रोग, शरीर में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एकदम हाइपर टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ है। आपने नहीं किया, सरकमटेंसेस इन 2.5 सालों में बने। जैसे इन 2.5 सालों से पहले के 2.5 सालों की बात करें तो उसमें बेतहाशा खर्चे, बीमारी, इसने आपको बहुत ज्यादा तोड़ा। लेकिन इन 2.5 सालों में बेतहाशा खर्चे की बनिस्बत आपके शरीर में रुग्णता आई है, आपके शरीर में कमजोरी आई है, आपका चेहरे पर काली मां का प्रभाव, से कहते हैं ना ब्लैकिश इफेक्ट्स, ये कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आपको दिखाई दिया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आपका चेहरा पहले बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत सुंदर था, लेकिन इन 2.5-3 सालों में वो कुछ मुरझा सा गया है। कमेंट्स में बताना मेरे मित्र ऐसा हुआ है तो। दूसरी चीज, भाई बहनों का सानिध्य आपको नहीं प्राप्त हुआ। जिन भाई बहनों से आपने बहुत प्यार किया, समय पड़ने पर उन्होंने ही इन 2.5 सालों के अंदर आपका साथ छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको आईना दिखा दिया कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मतलब आपके सभी किए कराए पर उन्होंने एक तरह से पानी मेरे मित्रों फेर दिया। कमेंट्स में बताओ, ये सब चीजें आपके साथ मेरे मित्रों कहीं ना कहीं हुई होंगी। दूसरी चीज जो आपके साथ इन 2.5-3 सालों में हुई है वो है दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें, लगातार आपसी मतभेद, मन के विचारों का एक ना होना, एक साथ होते हुए भी, एक घर में होते हुए भी आपका और उनका अलग अलग रहना। कमेंट्स करके बताना यार मेरे मित्रों। देखो कुंभ राशि वालों, हम बड़े ही गंभीर रूप से प्रेडिक्शन करके आपके लिए ज्योतिषीय सलाह लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करो अपने कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम आगे भी आपको और ऐसी ऐसी नई गोचरीय ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों दे सके। पार्टनर्स ने आपका साथ छोड़ा है, पार्टनरशिप में आपको लॉस हुआ है, पार्टनर आपको ऐसे समय पर साथ छोड़ करके चले गए जब सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत थी, और आप ठगे से रह गए। आपके अंदर का जो स्वाभिमान था उस पर बहुत बड़ी चोट लगी और काफी नुकसान भी आपको झेलना पड़ा। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको काफी परेशानियों का सामना मेरे मित्रों करना पड़ा होगा। इसके अलावा इन 2.5-3 सालों में कैरियर का मामला आपका बड़ा लटका होगा।
हर वक्त आपके सिर पर काम का बोझ, ऑफिस की पॉलिटिक्स, बॉस का दबाव, मतलब जहां जाओ वहीं पर आपको बहुत अधिक दबाव में कार्य करने को मजबूर होना पड़ा होगा मेरे मित्रों। हालांकि अक्टूबर के बाद कुंभ राशि वालों में से बहुत से लोग होंगे जिनकी नौकरी भी लगी होगी, कुछ लोगों की जुलाई के बाद लगी होगी और कुछ लोगों की अक्टूबर के बाद लगी होगी। थोड़ी राहत तो शनिदेव ने आपको प्रदान की, लेकिन कैरियर में वो जो सपने आपने संजोए थे, उन सपनों को पूरा करने का डेजिग्नेशन, उन सपनों को पूरा करने का आपका प्रेस्टीज, मान सम्मान आपको अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ होगा मेरे कुंभ राशि के मित्रों। अक्टूबर 2023 के बाद मुंह की दिक्कत, जबड़ों की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, कुटुंबी जनों से बिचोहों की दिक्कत या कुटुंबी जनों के आपके खिलाफ होने की दिक्कतें भी आपने सही होंगी मेरे मित्रों। क्यों गलत कह रहे हैं क्या, बताइए आप। यदि आपको लग रहा है कि हम सही कह रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सही कह रहे हैं, हाँ शावरमन साधक प्रवीण जी, इस तरह की चीजें हमारे जीवन में हुई है। अक्टूबर 2023 के बाद एक चीज में आपको विजय मिली है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को पटखनी दी है, लेकिन वो भी आपके लिए रोजाना कोई ना कोई नई चुनौती तैयार करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन चुनौतियां तो आपको दी, परेशानियां तो आपको दी, सर का दर्द तो आपको दिया, टेंशन में तो आपको रखा ही रखा है, संघर्ष बहुत कराया। गलत सोसाइटी में भी आप अक्टूबर 2023 के बाद पड़े होंगे मेरे मित्रों। कुंभ राशि और कुंभ लगन यानी कि चंद्र राशि और लगन दोनों से ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये चीजें आपके जीवन को छू कर के निकली होंगी मेरे मित्रों। ऑफिस की पॉलिटिक्स से जहां आप इन 2.5-3 सालों में परेशान रहे हैं, अक्टूबर 23 के बाद वो पॉलिटिक्स और अधिक बढ़ी, लेकिन यहां पर आपको एक राहत भी मिली कि आपकी जान पहचान बढ़ी, आपका पब्लिक रिलेशन बढ़ा, आपको आपके संबंध बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन संबंध आपके बने, अर्थात आपकी कहीं ना कहीं ख्याति में इजाफा हुआ कि यह बंदा बड़ा अच्छा है, इसकी जान पहचान बहुत अच्छी है। इसी के साथ साथ में जो लोग राजनीति में थे उनको भी कहीं ना कहीं अक्टूबर 23 के बाद में कुछ फायदा प्लेनेटरी सिस्टम के हिसाब से हुआ होगा मेरे मित्रों। अब देखिए, अब दूसरी बात करते हैं कि अभी शनि का ट्रांजिट नहीं हुआ, अभी 29 मार्च दूर है मेरे मित्रों। ऐसे में क्या उपाय करें कि शनिदेव की, राहु की और जितने भी ग्रह हैं उनकी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चलना पड़े, हमारे जीवन में खुशियां दस्तक दे सकें। तो मेरे मित्रों, पहला उपाय तो है आपको शनिदेव का करना है। शनिदेव का उपाय सबसे पहला क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाने से पहले अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं ना, सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल आपको लगा लेना है और उसके बाद साबुन लगा करके स्नान करना है। पहला उपाय यह है जो 7.5 में, क्योंकि 7.5 की अंतिम ढैया भी आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो समय अभी आपके अनुकूल नहीं है वो भी अनुकूल करने में आपको इस उपाय से मदद मिलेगी। प्रत्येक शनिवार करना, यह मत पूछिए कि 1 शनिवार करें, 5 शनिवार करें, 11 शनिवार करें, प्रत्येक शनिवार आपको यह उपाय करना है। दूसरा उपाय करना है आपको भाग्य को मजबूत करने के लिए, तो वह क्या उपाय है? शुक्र देव का उपाय। हर शुक्रवार को अपने स्नान के जल में 2-4 बूंद कपूर का तेल और 2 चम्मच दही ये डालनी है और उससे आपको स्नान करना है। दही सबके घर में मिल जाती है,
2 चम्मच डालिएगा, ना 1 चम्मच ना 3 चम्मच, बस सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच दही, जो टीस्पून होती है 2 चम्मच दही आप अपने स्नान के जल में डाल दीजिए और उससे स्नान कीजिए। फिर देखिए किस प्रकार से खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार होती है। कमेंट्स तो आप ही करके बताएंगे, हम तो सिर्फ आपको ज्योतिषीय सलाह दे सकते हैं। अब तीसरा उपाय आपको करना है, अपने कर्म को मजबूत करना है, क्योंकि कर्म मजबूत होगा, कैरियर मजबूत होगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो सफलता मिल पाएगी। तो उसके लिए आपको करनी है हनुमान जी की आराधना। क्या आराधना करें हनुमान जी की? प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल पुष्प की माला भेंट करें। उसके बाद बूंदी का प्रसाद चढ़ता है हनुमान जी को, बूंदी का प्रसाद चढ़ाए और वहीं पर 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास है बैठ जाइए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आपको दीपक प्रज्वलित करना है, देसी घी का या फिर चमेली के तेल का। और उसके बाद जितना भी आपके पास वक्त है, सीताराम 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 का जाप कीजिए। इस वक्त जब आप सीताराम का जाप करेंगे तो आपकी जो नजर होगी वो कहां पर होगी? वो हनुमान जी की मूर्ति, जो हनुमान जी की मूर्ति होती है ना, वो हाथ में पूरा पहाड़ लिए होते हैं, पर्वत लिए होते हैं, या तो उस पर आपकी नजर रहेगी जब आप सीताराम सीताराम का जाप करेंगे, अन्यथा आपकी दृष्टि हनुमान जी के हृदय पर रहेगी, क्योंकि उनके हृदय में ही सीताराम बसते हैं। और जो हनुमान जी के हृदय में सीताराम के दर्शन कर ले, उसको भैया कोई भी ग्रह कैसे सता सकता है? पूरे के पूरे शास्त्र खंगाल गेरिए, यह उपाय आपको नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। यह एक ऐसा उपाय है जिससे शनि और मंगल संबंधी सभी कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, यह आपका रहेगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी जिंदगी को छू करके निकली हो, तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिएगा और जम करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, शलाक निरंजन, हर हर महादेव।